हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6C के शेष सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छठा सवाल, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रच्छेद करती है। दर्शाइए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं, सर्वप्रथम सवाल को आप अच्छे से पढ़िए कि सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। तो सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सवाल को एक दो बार पढ़िए, उसमें समझिए कि क्या क्या दिया गया है और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है या क्या सिद्ध करना है। लेकिन इससे भी पहले आपकी जो प्रमेय है, प्रमेय आपको अच्छे से उसके साधारण प्रतिज्ञा ज्ञात है, सिद्ध क्या करना है और कैसे सिद्ध करना है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो फिर सवाल आपके लिए बहुत इजी होगा। जैसे इसमें क्या कहा गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और वो समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD कह रहा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, यानी यहां कोई भुजा है और ये बिंदु मान लीजिए क्या है, AE। AD पर कोई स्थित बिंदु, एक बिंदु E स्थित है। फिर क्या कहा जा रहा है कि BE, यानी B को E से मिलाएंगे। आप B को E से मिला दीजिए तो ये जो BE है वो CD को F पर काटती है। CD को कहाँ काटती है, F पर। जब B और E को मिलाएंगे तो यह किसी बिंदु पर काटेगी, उस बिंदु का नाम F है। फिर क्या कहा जा रहा है, दर्शाइए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CBF, यानी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए आपके पास शर्तें क्या क्या हैं प्रमेय में। पहले आपने पढ़ा कि दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरी शर्त आपने पढ़ा कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो एवं उनके अंतरित कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो फिलहाल जो त्रिभुज दिया है, चूंकि इनकी लंबाइयों का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों में हम दिखा दें कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां जब आप हल करेंगे तो देखिए, आप लिख लीजिए त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, त्रिभुज CFB में आप यहां देखिए कि त्रिभुज, आप ये देखिए कोण C जो आप देख रहे हैं ये क्या है, FCB का एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण ये है। ये BCF के तीन कोण हो गए और इसके तीन कोण देखिए, एक कोण, दो कोण और ये तीसरा कोण। आप ध्यान दीजिए यहां से, ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिखिएगा कि अब ये कोण और ये कोण ये कैसे हैं, संगत कोण। तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का एक कोण यानी त्रिभुज ABE का एक कोण त्रिभुज BCF
एफ के एक कोण के बराबर है। तो एक कोण इसके बराबर हो गया। अब ये देखिए, ये दूसरा कोण है और ये दो समरूप त्रिभुज हैं, सॉरी दो समांतर रेखाएं हैं। चूंकि ए बी और बी सी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये जो है शेष कोण हो गया। यानी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हो गए। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में आप लिखिएगा कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ। कैसे? आप लिखिएगा एकांतर कोण। ये देखिए दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं के जैसे दो समांतर रेखाएं होती हैं, इनके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोष्टक में लिख दीजिए एकांतर कोण। कैसे कोण? एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण? आप लिखिएगा चूंकि ए ई समांतर बी सी और बीई तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। फिर देखिए सवाल में एई और बीसी, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो एडी को ई तक बढ़ाया गया है। तो एई और बीसी क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर आप लिखिए, देखिए ध्यान से, फिर कोण ए बी ई बराबर ए बी ई, इसका ए बी ई कोण, ये कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा? यहां भी देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ए बी ई जो होगा वो बराबर होगा डी एफ ई के, बराबर कोण डी एफ ई। आप लिख दीजिएगा संगत कोण। कौन सा कोण लिखेंगे? संगत कोण। क्यों संगत कोण? क्योंकि ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा, कौन सी तिर्यक रेखा होगी? ए बी और डी सी समांतर होगी, तो ये बी एफ जो है वो तिर्यक रेखा होगी। अब ये दोनों संगत कोण हो गए और कोण डी एफ ई, कोण डी एफ ई बराबर कोण बी एफ सी, बराबर कोण बी एफ सी। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए डी एफ ई, तो यहां से या लिख देंगे कोण ए बी ई बराबर कोण बी एफ सी। तो देखिए ये जो कोण आया था वो इसके बराबर हो गया, ये जो कोण है वो इसके बराबर हुआ और ये कोण इसके बराबर है, यानी इस त्रिभुज का एक कोण इस कोण के बराबर हो गया और इस त्रिभुज का एक कोण ये इसके बराबर हो गया। तो जो अब बच रहा है तीसरा कोण शेष कोण होगा। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो अलग अलग कोणों के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, यानी कोण बी ए ई बराबर कोण बी सी एफ। कैसा कोण? शेष कोण,
शेष कोण का क्या लॉजिक है कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो अलग अलग कोणों के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीसरा कोण जो होता है वो 180 में से दो कोणों को जोड़ करके घटाया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी ई के तीनों कोण बी सी एफ के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज बी सी एफ, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए आपको लग सकता है कि ये सवाल लंबा है, कुछ सवाल कम समझ में आ सकता है, बट जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि सवाल में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, ये टारगेट अगर दिमाग में आपके रहेगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसे दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना था तो आपको पता होना चाहिए कि या तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे या फिर इनके कोण बराबर करेंगे। तो आपके दिमाग में आया कि चूंकि सभी भुजाओं की लंबाई तो दी नहीं गई है, केवल इतना पता है आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, तो आप भुजाओं के अनुपात निकाल करके आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये किस अनुपात में एफ भुजा सी डी को काट रहा है, ई कहाँ तक बढ़ाया गया है, ये कुछ कोई सवाल में जिक्र नहीं है। लेकिन कोण को आप आसानी से हल कर सकते थे। हमने कोण को दिखा दिया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, और जब ऐसा दिखा दिया तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सातवां सवाल जो पहला सवाल है लगभग वही सवाल है, तो सातवां हल कीजिएगा। छठा हो गया, हम फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज कोण ADC बराबर कोण BAC, दर्शाइए कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देखिए जब आपको इस टाइप का कुछ हल करना हो तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये दो त्रिभुज को समरूप जो दो त्रिभुज होंगे उन समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, और जब दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात को आप बराबर लिख लीजिए और उन तीनों में से कोई दो लेकर एक साथ लीजिए और गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां देखिए आपको क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, यानी एक त्रिभुज ABC था, बिंदु D ले लिया तो ये तीन प्रकार के त्रिभुज आ गए, और ये जो तीन प्रकार के त्रिभुज आ गए तो एक त्रिभुज तो आप देख रहे हैं बहुत छोटा है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी दो त्रिभुज समरूप हैं। पहले तो आपको ये दिखाना है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, फिर उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आप बराबर कीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो आप एक बार मूल त्रिभुज लेंगे। मूल त्रिभुज क्या है? जो बड़ा वाला ABC और त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में क्या है कि कोण, पहले बड़े वाले का कोण लेते हैं, BAC बराबर कोण ADC, ये क्या लिखेंगे? ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात है, दिया गया है। ये कोण C ABC वाले में भी है और त्रिभुज ADC में है, तो आप लिखिएगा कोण C उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, कोण C उभयनिष्ठ है। अब बड़े वाले त्रिभुज का कोण कौन सा बच रहा है? कोण ABC बच रहा है, और छोटे वाले त्रिभुज का कोण कौन सा बच रहा है? CAD बच रहा है। आपको पता है कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अलग अलग बराबर हैं तो तीसरा कोण शेष कोण अपने आप बराबर होता है। यानी लिखिएगा कोण ABC बराबर कोण CAD, कोष्टक में लिख दीजिएगा शेष कोण। तो इस प्रकार आपने क्या दिखा दिया कि बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण, ये जो दूसरा त्रिभुज ACD है या ADC है, इसके तीनों कोण के अलग अलग बराबर हैं, और जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में अलग अलग बराबर होते हैं, एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के, या दोनों त्रिभुज समान कोणिक होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ABC समरूप त्रिभुज ACD या ADC,
दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए पहले हम बड़ी भुजा लेंगे, बड़ा त्रिभुज लेंगे। बड़े त्रिभुज की भुजा क्या ले लेंगे? बड़े त्रिभुज का कोण ए लेंगे। कोण ए के सामने की भुजा BC, कोण ए के सामने भुजा BC। कोण ए बराबर है कोण D के, तो छोटे वाले त्रिभुज में कोण D के सामने भुजा AC। एक कोण हो गया। दूसरा कोण लेते हैं कोण C। जब कोण C लेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण C के सामने भुजा AB, और छोटे त्रिभुज में कोण C के सामने भुजा AD। बस आप जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस त्रिभुज की भुजा पहले लिया है अंश यानी अंश में लिया है, उसी त्रिभुज की बार बार भुजा अंश में लीजिएगा। अभी कौन सा बच गया? बड़े वाले त्रिभुज का कोण ये हो गया, ये हो गया। अभी कोण B बचा है, कोण B के सामने भुजा AC, और ये कोण बराबर है इतने के, इसके सामने भुजा क्या है? DC। अब हमने कहा था कि ये 3 आया है, लेकिन आपको तीनों नहीं लेना है, केवल 2 लेना है। अब 2, चाहे इसको ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें, आपको 2 कौन लेना है पहले यहां देखना पड़ेगा। ऐसा लेना है जिसमें CA रहे, CA या AC, यहां AC है। और कौन लेना है? उसमें AB दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो AB बीच वाले में है, तो बीच वाले को हटा देते हैं। अब आप लिखिएगा BC बटे, यहां CA है और यहां AC। CA और AC का मतलब एक ही होता है, और ये CA बटे क्या CD लिखा हुआ है तो CD लिख लीजिए, और यहां BC नहीं CB लिखा है। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए तो CD गुणे CD बराबर CA। कुछ कहीं गलती किया हमने भाई, ये देखिए ऊपर BC था, ऊपर क्या था? BC। यहां देखिए पहले में BC था, हमने CD लिख दिया था, तो यहां हम CB लिखते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो CB गुणे CD, CB गुणे CD बराबर CA गुणे CA, और CA गुणे CA क्या हो जाएगा? CA स्क्वायर हो जाएगा। CA स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6 मीटर ऊंची मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। ये 9वां सवाल है। 6 मीटर ऊंची मीनार वाली छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक उसी समय कोई स्तंभ है या कोई वस्तु है जिसके छाया की लंबाई क्या है? 28 मीटर। तो उसकी आपको क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। देखिए चाहे स्तंभ हो चाहे मीनार हो, वो सीधे सीधे पृथ्वी पर खड़े हैं, यानी जमीन के साथ या पृथ्वी के साथ कितने अंश कोण बना रहे हैं? 90 अंश का। ये भी कोण 90 अंश और ये भी कोण कितना है? 90 अंश। तो दोनों कोण कैसे हो गए? 90 अंश। चूंकि एक ही समय है तो उन्नयन कोण जो बाद में पढ़ेंगे, यानी जमीन से सूर्य को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो एक ही समय पर उन्नयन कोण भी बराबर होंगे। ये कोण 90 अंश का, ये कोण इसके बराबर, तो जो कोण बचा है वो कोण इसके बराबर हो गया। यानी ये दो त्रिभुज बने, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समान कोणिक हुए, और जब समान कोणिक हुए समरूप हुए। और आप जानते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो आपका क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे तो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR बराबर, इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं, लिखना चाहे तो लिख दें AC/PR। आपसे ये पूछा ही नहीं है। AB की ऊंचाई 6 दिया है और इसकी ऊंचाई पता नहीं है आपको। फिर BC 4 है और QR कितना है? 28। तो फिर आप देखिए 4 एकड़ नाम 4 सते 28। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 6 गुणे 7 बराबर H गुणे 1,
या h बराबर 7×42। ये आपका आंसर हो गया। यानी जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर दिया है उसकी ऊंचाई क्या होगी, 42 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11वें सवाल में दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD या DC, इनके विकर्ण AC और VD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो समरूप त्रिभुज को दर्शाते हुए या उसका उपयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD। तो हमने बताया कि जब भी इस टाइप का कुछ निकालना हो तो आप दो त्रिभुज आसानी से समरूप दिखा दीजिए और फिर आप समरूप ये दिखा दीजिए, मतलब ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर आप इनको दिखाने जाएंगे तो देखिए दो रेखाएं एक दूसरे के बिंदु पर काट रही हैं, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, लेकिन चूंकि ये दोनों समांतर नहीं है इसलिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। आपको AB और CD समांतर दिया है तो एक त्रिभुज ऊपर वाला ले लीजिए, एक त्रिभुज नीचे वाला ले लीजिए। यानी जब आप प्रमाण में जाएंगे इसको दिखाने तो क्या लेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में तो कोण AOB बराबर कोण COD कोष्टक में लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। आपको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो गया। AB समांतर CD है और इस CD को एक रेखा काट रही है तो इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। यानी त्रिभुज कोण ABO बराबर कोण CDO कोष्टक में लिख लीजिए कि AB समांतर CD और BD एक तिर्यक रेखा। क्या? एक तिर्यक रेखा। और यहां क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। अब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो तीसरे कोण को आप ऐसे लिख दीजिए कि शेष कोण लिख दीजिए, या फिर वही लिखेंगे। देखिए कि ABCD समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका यह कोण इसके इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। यानी सेम आपको लिखना पड़ेगा, कोण BAO बराबर कोण DCO। आप दो ऑप्शन लिख सकते हैं, आप यहां लिख दीजिए शेष कोण या फिर लिखिए एकांतर कोण। क्या लिखिए? दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण? क्योंकि AB समांतर DC और AC तिर्यक रेखा। AC क्या? तिर्यक रेखा। तो आपने क्या देखा कि ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों कोण नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, यानी दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं। तो आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो आप देखिए कोण B और कोण D बराबर है, तो B के सामने की कोण B के सामने भुजा AO और D के सामने भुजा OC। ये AO न लिख को OA लिख देते हैं। OA/OC। देखिए A के सामने भुजा OA और ये कोण D है, इसके सामने भुजा OC बराबर ये कोण इसके बराबर है।
फिर आप इसमें ये कोण लेते हैं, इसके सामने भुजा क्या है, OB, बटे ये कोण इसके बराबर है और इस कोण के सामने भुजा OD। आप चाहें तो और लिखें, देखिए दो कोण, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, इसके सामने की भुजा कौन सी है, AB, और ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने भुजा CD। आपसे इतना भी पूछा जा सकता था, लेकिन सिर्फ OA बटे OC बराबर OB बटे OD, तो आप इसको मत लिखिए, केवल यही दो लिख लीजिए, ये आपका सिद्ध हो गया। देखिए कितना सिंपल सवाल है। आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया है, समलंब चतुर्भुज में AB और CD समांतर दिया हुआ है, इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। इसके लिए आपने क्या किया, ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया, और जैसे ही आपने समरूप सिद्ध किया तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि संगत भुजाएं कैसे हम मानेंगे कौन किसके संगत भुजा है। तो जो कोण बराबर होता है, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा क्या है, संगत भुजाएं हैं। ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा। त्रिभुज में जो कोण बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुजों के जो कोण बराबर होते हैं, उसके सामने भुजाएं क्या कहलाती हैं, संगत भुजा कहलाती हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14वां सवाल है आपका। देखिए दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज APM है। इसमें ये कोण B समकोण है और इसमें कोण M समकोण है। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जब ये समरूप त्रिभुज आप सिद्ध कर लेंगे तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब सिंपल सवाल है, देखने में आपको लग सकता है कि सवाल कैसे लगेगा, बट देखिए कितना आसान सवाल है। जब आप प्रमाण की बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए या तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करिए, या तो दिखा दीजिए कि त्रिभुज समान कोणिक है। तो आप जाएंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में। जब दोनों में जाएंगे तो दोनों के एक एक कोण क्या है, 90 अंश है। जो 90 अंश के कोण है बराबर होंगे, यानी कोण ABC बराबर कोण AMP। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समकोण है। क्या है? प्रत्येक समकोण। और कोण ABC में भी है और APM में भी है। तो आप लिखिएगा कोण A उभयनिष्ठ। कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। अब बड़े वाले त्रिभुज का दो कोण हो गया, कोण B हो गया, कोण A हो गया। कौन सा कोण बचा है? ACB बचा है। कोण ACB बराबर इसका कौन सा कोण बचा है? APM। कोण APM क्या लिख देंगे? शेष कोण। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अलग अलग बराबर होते हैं तो तीसरा कोण जो शेष कोण होता है वो अपने आप बराबर होता है। अब आपने देखा कि त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोण त्रिभुज APM के प्रत्येक कोण के अलग अलग बराबर हैं। तो इसका क्या मतलब? त्रिभुज समान कोणिक हैं, और जब समान कोणिक हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप भी होंगे। ये पहला पार्ट आपका सिद्ध हो गया। ये कितना सिंपल सवाल है। अभी देखिए, अब जब ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। कौन कौन सी भुजा लेनी है? CA लेना है, फिर PA लेना है। CA और तो CA जो है 90 अंश के सामने भुजा है, तो 90 अंश पहले त्रिभुज ABC का ये कोण B लेंगे, तो B कोण के सामने भुजा क्या हो गई? CA। और इस वाले त्रिभुज में 90 अंश का ये कोण है, इसके सामने भुजा क्या हो गई? PA। CA बटे PA बराबर, अब देखिए BC यानी ये कोण, इस कोण में बड़े वाले त्रिभुज में
नहीं बड़े वाले सॉरी, ए बी सी में कोण ए के सामने भुजा क्या है, BC है, और ए पी एम में कोण ए के सामने भुजा क्या है, PM या MP, MP। देखिए यही आपको सिद्ध करना था। मतलब यहां आपको बस इतना लिख देना था, त्रिभुज इतने में चूंकि त्रिभुज समरूप है अतः इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और सीधे आपका क्या आ गया आंसर। या फिर एक और लिख दीजिए, C बच रहा है, C के सामने भुजा AB और इसका कोण P बच रहा है, P के सामने भुजा AM। या आप तीसरा वाला निकाल दीजिए, CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। यही आपको सिद्ध करना था।